नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं संजीव और मेरा साथ देंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हम सपनों की बात कर रहे हैं, वो सपना जिसमें कोई खतरा ना हो, वो सपना जिसकी आलोचना ना हो, वो सपना जो सभी को खुश करे, वो सपना शायद सपना कहलाने के लायक नहीं। तो अगर आप सपने देखते हैं, चिंता मत कीजिए, वो सपने हकीकत में तब्दील होंगे आपके दम पे, आपके कर्मों से। कैसे, यही बताने के लिए राशिफल एक बार फिर से है आपके सामने ज्योतिष गुरु के साथ। सबसे पहले पंचांग, फिर आपकी बात। आज 31 जुलाई 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है देर रात 4:19 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। मघा नक्षत्र है दोपहर 2:20 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज हरियाली तीज है। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे मधुश्रवा तीज भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद हरियाली तीज को विवाहित लड़कियां पीहर आती हैं और अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। आज मुहर्रम है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत हुसैन इस्लाम की रक्षा के लिए शहीद हुए। आज से ही हिजरी सन 1444 प्रारंभ हो रहा है। आज बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 3:44 पर। तो रविवार का दिन है और ये दिन है आपके लिए साप्ताहिक पेशकश का। अपने इस खास एपिसोड में हम आपके पूरे सप्ताह की तैयारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी क्या करें क्या ना करें के साथ रिश्ते, नाते, सेहत, पैसा, कारोबार, प्यार, सारी जानकारियां हम आपके सामने रखेंगे एक सप्ताह को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत ध्यान से अपने आने वाले सप्ताह को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार हो जाइए। ज्योतिष गुरु सबसे पहले बताएंगे मेष और वृषभ आपका आने वाला सप्ताह। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी उलझन है। जबकि आप अच्छा सोचते हैं और रिश्तों को सुधारना भी चाह रहे हैं, फिर भी किसी न किसी तरह का अविश्वास जो है वो बना ही हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी अच्छाई ये है कि आप अपनी कोशिशों से बहुत सारी कमियों को संभाल सकते हैं। अपनी बातों में धैर्य बनाए रखा जा सकता है, जिस वजह से किसी भी तकरार को संभाला जा सके और आपने अपनी कोशिशों को भली भांति निभाया है। मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर कर देने की भी जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों की परेशानियों के चलते सिर्फ बदलाव का ना सोचते चले जाएं, क्योंकि बदलाव किसी भी समस्या का हल नहीं होता। किसी विकल्प में भी अपनी ही समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवहार में तेजी और अविश्वास बिल्कुल ना बन लगे। पैसों से जुड़ी और रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाले सप्ताह में, जिन्हें आपको निभाना भी पड़ेगा। आपकी कोशिशों में पैसा भी लगेगा, पर हालात संभल जाएंगे, ये बड़ी बात है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे संभालने में मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है, पर आपकी कोशिशें सही दिशा में लगी रहेंगी तो प्यार के रिश्ते भी संभले रहेंगे और आगे बढ़ता हुआ कदम आपकी परेशानियों को कम करता चला जाएगा। वृषभ राशि वाले आने वाले सप्ताह में रिश्तों को संभालने के लिए जागरूक हैं और बात भी कर रहे हैं। आपके प्रयास कारगर हो सकते हैं, पर आपको अभी भी जैसे पूरा भरोसा नहीं है। उलझने रिश्तों में फासले पैदा कर देती हैं। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? पीठ पीछे जो भी हो रहा है उससे बहस छिड़ सकती है और बहस की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एक चीज दूसरी चीज से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए आपको अपनी ओर से विनम्रता तो दिखानी ही पड़ेगी। क्या न करें आने वाले सप्ताह में? लोगों के उकसावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऐसा करने से बात और बिगड़ सकती है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है या आपका नुकसान करना चाह रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाते ना चले जाएं। आने वाले सप्ताह में पैसे का आगमन ठीक है। ये और बात है कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, फिर भी आप कोई अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं। अगर किसी जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार है तो ये समय
किसी ऐसे प्रयास के लिए अनुकूल भी बना हुआ है। रिश्तों की अच्छाई आने वाले सप्ताह में इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। लोगों के प्रति अच्छा सोचना और उस अच्छाई को कोशिशों के रूप में बनाए रखने से ही लाभ होता है। तो लोगों के साथ अपना अच्छा व्यवहार बनाए रहिए और यही व्यवहार आपकी एक अलग पहचान बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं सवालों का। देखिए, सवाल आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com। इस पर भी आप हमसे संपर्क कर अपना सवाल हमें भेज भी सकते हैं। अपना सवाल प्रोग्राम में भी ले सकते हैं, यानी आप ज्योतिष गुरु से सीधे मुखातिब भी हो सकते हैं। अभी जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वो अयान के लिए है, जो कि उनके पेरेंट्स की तरफ से पूछा गया है। अयान, डेट ऑफ बर्थ 2011, आप कीजिएगा 30/3/2011, 8:40 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बड़ा दिलचस्प सवाल है ज्योतिष गुरु। इनका कहना है कि इनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जब भी इनकी ट्यूशन टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए तो वो कुछ ना कुछ कहानियां बनाकर उन्हें वापस भेज देता है। मतलब ये अपने काम के बाद 2-3 घंटे उन्हें अलग से पढ़ाती भी हैं। शार्प बहुत है, पूरी दुनिया की जानकारी है उसके पास, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। तो ये परेशान है, उनके लिए करें क्या? इनके हस्बैंड उन्हें गोल्फर बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जब से वो 4 साल का था। तो ये करें क्या? तो सबसे पहले इनकी कुंडली आप देखिए और बताइए कि इनकी जो परेशानी है बच्चे को लेकर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। कई बार ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप को पहले ट्रेन होना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए माँ बाप को भी खास तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चा खास है। कुंडली क्या कहती है? आपने अपने बच्चे आयान के लिए पूछा है। आयान की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2024 तक। देखिए, 11 साल का बच्चा है, कितने दबाव में होगा। माँ उसे पढ़ाई के बोझ से लाद रही है और पिता जो हैं वो उसे गोल्फर बनाना चाह रहे हैं। देखने को कहने को तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कितने दबाव में होगा। बहुत हम कॉम्पिटिटिव ज़माने से गुजर रहे हैं और आप ये देखें कि स्ट्रेस कितना होगा बच्चे को हर चीज़ के लिए। और छोटा बच्चा है 11 साल का। ज़माना कुछ ऐसा है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम है और जो है उपलब्धियां बनाने में बहुत वक्त लगता है। इस बात को भी समझ लें कि आजकल माँ बाप जो हैं बच्चों के माध्यम से अपने सपने पूरे करना चाह रहे हैं। ये भी ठीक नहीं। बच्चा आपका इंटेलिजेंट है, कुंडली भी कहती है बच्चा इंटेलिजेंट, तो फिर चिंता की क्या बात। तो मेरा ये मानना होगा कि बच्चे को खेलने दें। बच्चों का जो बचपन है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप भी उस बचपन को एंजॉय करें और बच्चे को भी उस बचपन को एंजॉय करना। तो कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई के पारंपरिक तरीके हैं उनमें नहीं बनते हैं। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने को कहा जाए तो बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चे में कुछ समस्या है, कैसे बच्चे को सुधारें, जबकि हो ये रहा होता है कि माँ बाप अपनी अपेक्षाओं के बोझ से उस बच्चे को लाद रहे होते हैं। यहाँ पर सीखने समझने की ज़रूरत शायद माता पिता को ज़्यादा है बच्चे से। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को सही पालन पोषण के लिए अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम इस स्मार्ट बच्चे को कैसे हैंडल करें। अयान को उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, बहुत बढ़िया है उनका फ्यूचर। अगला सवाल कुणाल का है। डेट ऑफ बर्थ सर 27 जुलाई 1998, 7:45 शाम को इनका जन्म हुआ है भोपाल में। इनका सवाल यह है कि अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां हैं इस फैसले में। समझ ये नहीं आ रहा है कि कहीं ये फैसला ये जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हैं। फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन मन में एक हिचक है, क्या ये फैसला सही है इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए? कुणाल, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की नवंबर 2023 तक। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, कई लोगों का सवाल होता है ये, खासकर बिजनेस से जुड़ी जो फैमिलीज़ होती हैं। एक बच्चा जैसे आप अपने लिए पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस तरह के सवाल कि क्या हम अपनी फैमिली बिजनेस में, पेरेंटल बिजनेस में चले जाएं या उसमें कोई दिक्कतें आएंगी। आपने भी ऐसा ही सवाल पूछा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुटन सी है कि क्या इस रास्ते पे चला जाए, कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई फैसला गलत तो नहीं हो रहा।
देखिए, आपकी कुंडली में फादर का बिजनेस ज्वाइन करने का योग बहुत अच्छा है, तो इसलिए चिंता तो यहीं पे खत्म हो गई। अब रह जाती है टाइमिंग की बात कि कब ऐसा करना चाहिए। और वैसे मैं आपकी कुंडली से एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कुंडली, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। अभी का समय अनुकूल नहीं है, बस यहाँ पे जाके थोड़ी सी कमी है। अब से 1.5 साल के बाद वो बेहतर समय भी आ जाएगा। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? पढ़ाई के या कुछ सीखने के माध्यम से अगर आप इस 1.5 साल को कहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प होगा। और 2024 से अगर आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा समय शुरू होगा, उससे फ़ायदा हो सकता है। तो 2024 से आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करें। आपके पिता का बिजनेस आपके लिए ताकत है। बस थोड़ा सा ये समय भी है जो आपको उलझा रहा है, लेकिन फैसला आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इंतजार बस। आगे हम बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करेंगे। अगली राशि है मिथुन और कर्क। आपके लिए आपका राशिफल, आप क्या करें, आप क्या ना करें, आपका स्वास्थ्य, सेहत, रिश्ते, नाते, प्यार, कारोबार और ये सारी जानकारी अगले 1 सप्ताह के लिए है। तो बहुत ध्यान से नोट कीजिए, ये 7 अगले 7 दिनों तक आपका साथ देगा। मिथुन राशि वाले आने वाले सप्ताह में मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत नजर भी आ रही है, जिसके चलते आपकी प्रेरणा जगी हुई। अब आपको ये भरोसा बनता चला जा रहा है कि बदलते हुए हालात जो हैं वो आप भली भांति संभाल पाएंगे। अपने विचारों को आप दूसरों तक भली भांति पहुंचा भी पा रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में आपको तसल्ली नहीं हो पा रही, इस वजह से आप परेशान भी हैं। भरोसा हटा लेने से कोई भी रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। क्या ना करें आने वाले सप्ताह में? किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं तो बहस बिल्कुल ना करें। आप अपनी ही बात मनवाना चाह रहे हैं, पर इस बात को समझ लें, बात मनवा लेने में उतना सुख नहीं होता जितना बात मान जाने में होता है। आने वाले सप्ताह में अगर आपको रिश्तों को संभालना है तो उसमें पैसा भी लगेगा और अपनों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। अच्छाई यह है कि धन के आगमन के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, पर बढ़ती हुई पैसे की जरूरतों की वजह से आपकी चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी समय अच्छा नहीं होता और कोई भी समय खराब नहीं होता। हर अच्छाई में कोई ना कोई कमी और हर कमी में कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। आपके लिए भी ऐसा ही दौर चल रहा है। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? घर परिवार में अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी ही बात कहते चले जाने से तालमेल में कमी आती है। इस समय तो वैसे भी लोगों के विचार बहुत सख्त हो रहे हैं। क्या ना करें आने वाले सप्ताह में? मन में किसी भी तरह का अपनों के प्रति अविश्वास बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से दूरियां बढ़ सकती हैं और अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत हद तक आप ही की गलती होगी। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इस समय रिश्तों की नज़ाकत को समझना बहुत जरूरी है। पैसा एकत्रित करने के लिए आपके प्रयास अच्छे बने हुए आने वाले सप्ताह में और कुछ हद तक आप अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। फिर भी रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते पैसा कहीं ना कहीं लगता चला जा रहा है। इसी कमी को संभाल लेने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का क्षेत्र बहुत अहम होता है। काम काज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता दस्तक दे सकता है। थोड़ा भरोसे की कमी हो सकती है, फिर भी बातचीत तो हो रही है और किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। तो काम काज के क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस पर कोई रिश्ता दस्तक दे सकता है। थोड़ा सा अपने काम और रिश्ते के बीच में आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और ले लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने आता है ब्रिजेंद्र सिंह का। 12 मार्च 1984 मोगा में इनका जन्म हुआ है। 3:45 AM रात में। लॉकडाउन की वजह से इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जो वापस उठ ही नहीं पाया। इन्होंने बैंक से भी कर्ज लिया, लोगों से भी कर्ज लिया, लेकिन जो रिकवरी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। अब जहाँ जहाँ से कर्ज था वो इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो कब तक इनका बिजनेस उठेगा, कब तक ये फिर से एक सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ लीड कर पाएंगे? ब्रिजेंद्र, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की फरवरी 2023 तक। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था आपका और लॉकडाउन के चलते देखिए बहुत से बिजनेसेस पे असर आया, आपको भी नुकसान हुआ और फिर वो खड़ा ही नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कर्जे भी बहुत हो गए। परेशानियां देखिए होती हैं इसमें।
और आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा दर्शा रही है कि अभी बिजनेस में बहुत सारी कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लगता है कि आपको अपने बिजनेस की और अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने प्रदर्शन के बारे में फिर से एक नया आंकलन करना पड़ेगा कि कहाँ पर कमियां हैं। वो जो एक मनन होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी वो करना पड़ेगा। वो समय भी ऐसा चल रहा है। अच्छी बात यह है कि 2023 से कुछ हद तक आंशिक सुधार आपको देखने को मिलेगा, पर जब आप सवाल पूछते हैं तो मन में ये विचार होता है कि वो पूरी तसल्ली कब मिलेगी, पूरी तरह से हालात कब सुधरेंगे। उसमें समय लगेगा। 2027 से आपका बिजनेस फिर चमकेगा, फिर आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ब्रिजेंद्र जी, 2023 से आंशिक सुधार आना शुरू हो जाएगा आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में। लेकिन सही मायने में जिसे आप बेहतर समय कहते हैं, वो 2027 से आएगा। थोड़ा इंतजार है, लेकिन 23 से स्थितियां बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। 27 तक सब कुछ बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो बस थोड़ी सी तसल्ली आपको रखनी है। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल एक साहब ने पूछा है, नवनीत कुमार जी ने। सवाल संतान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें डिटेल्स इन्होंने अपने भेज दिए हैं। तो सवाल हमारा यही है कि क्यों संतान से जुड़ी हुई कुंडली में माँ के बर्थ डिटेल्स जरूरी हैं? क्यों संतान से जुड़ा सवाल माँ की कुंडली से देखा जाता है? ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है कि संतान की कुंडली किस रूप से देखी जाए। कहने को तो हर कुंडली से, उसमें जो बारीक कुंडलियां बनती हैं उसमें हर तरह की कुंडली होती है, संतान की भी कुंडली होती है। लेकिन अगर हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो माँ की कुंडली जो है, एक फीमेल जो हॉरोस्कोप होता है, उसी से हम कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी को देख पाते हैं। फादर की कुंडली से, क्योंकि फादर की कुंडली में कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी होनी नहीं है, तो वो एक जो इंडिकेशन है, जो उसका इशारा है, वो उतना केंद्रित नहीं होता। इसलिए माँ की कुंडली से ही इस बात को देखना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। तो जीव पैदा होता है माँ के गर्भ में, इसीलिए संतान से जुड़े सवाल के लिए माँ की कुंडली जरूरी है। इसलिए आप सब अगर कभी भी कोई भी सवाल पूछते हैं, संतान उत्पत्ति से लेकर, संतान के जन्म से लेकर कब संतान होगी, तो माँ के यानी पत्नी की डिटेल्स होने बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल है सुशील कुमार झा का। सुशील जी, क्या है आपका सवाल? आप सीधे मुखातिब हो सकते हैं ज्योतिष गुरु से। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सुशील कुमार झा है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी जन्म तिथि है 20 जनवरी 1980 रात को 10 बजे और दिन था शनिवार। पंडित जी, मेरे साथ एक समस्या चल रही है। वो समस्या है कुछ घरेलू ज़मीनी विवाद, और उसके चक्कर में हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है और मैं बहुत ही मानसिक तनाव से जूझ रहा हूँ, परेशानियों में जूझ रहा हूँ। काम हमारा हो नहीं पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए और जो मुझे मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके मैं बहुत ही तनाव में हूँ। तो मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ पंडित जी कि इसका कोई उपाय है हमें बताइए और इस समस्या का निदान कीजिए। इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद पंडित। सुशील, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2022 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। आपने कहा एक फैमिली डिस्प्यूट है ज़मीन जायदाद को लेके, और ऐसे डिस्प्यूट्स वैसे भी लंबे चलते हैं। आपकी कुंडली भी ऐसा ही दर्शा रही है कि बहुत ज़्यादा लंबी फ्रस्ट्रेशन से आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह ये होगी आपकी कुंडली को देखते हुए कि मिल बैठ के कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंच जाइए और फैसला कर लीजिए। नहीं तो सालों साल अगर ये बात चलती चली जाए तो फ़ायदा नहीं होता। खासकर अगर आप इसे लाभ की नज़र से देखेंगे तो वो लाभ होने वाला नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बारे में ज़्यादा सोच के इसे सेटल कर लेना होगा। तो देखिए सुशील, आप चाहते ये हैं कि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए, और शायद आप सही भी हों, आप सच भी बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर इशारे ऐसे हैं कि ये मामला लंबा खिंच सकता है, और जब चीज़ें लंबी खिंचती हैं तो दाम हानि, काम हानि, सारी हानि ही होती है। बेहतर है साथ बैठकर बातचीत करें। कोर्ट से हटकर अगर कोई चीज़ आपस में तय हो जाए, हो सकता है उसमें आपका फ़ायदा हो। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या राशि। तो सिंह और कन्या राशि ये साप्ताहिक एपिसोड है जिसमें हम पूरे 7 दिन की तैयारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार अपना राशिफल जानने के लिए, और सप्ताह भर क्या करें क्या ना करें ये समझने के लिए, और साथ ही प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, कारोबार, करियर, क्या करें कैसे करें। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि बहुत सारी परेशानियों को लेकर आपने अपने मन को बहुत समझाया है और हालात को कबूल भी किया है।
इसी तरह का व्यवहारिक नजरिया बहुत मददगार होता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात को संभालने के लिए आपने अपनी कोशिशों को बढ़ाया है और हालात बेहतर भी हो रहे हैं, पर आपको अपनी कोशिशों में थोड़ा सा और भरोसा दिलाना होगा। कोई भी सफलता अपनी लगन को बढ़ाने से बनती है और उस लगन को बनाने के लिए खुद पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अच्छाई यह है कि तकदीर आपके साथ है, पर इस समय तकदीर के भरोसे चला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं साथ ही साथ आपके सामने। पैसा बर्बाद ना करें और रिश्तों में भी व्यर्थ में दूरियां ना बनाते चले जाएं। धन दौलत की ओर देखें तो धन का आगमन ठीक है, पर पैसा टिक नहीं रहा, बहता चला जा रहा है और उसमें आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं। ऐसा लगता है आप खुद ही अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई प्यार का रिश्ता आने वाले सप्ताह में आपके जहन पर छाया हुआ है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, पर इच्छाओं की पूर्ति होने में इस समय कमी हो सकती है। कोई भी तो आपका साथ नहीं निभा रहा। ऐसे में अपनी उम्मीदों को बढ़ावा देते चले जाने में गलती हो सकती है। इस समय की प्राथमिकता काम के प्रति अपनी लगन को बनाए रखने की ज्यादा बनी हुई है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि आने वाले सप्ताह में आपका दिल और आपका दिमाग जैसे साथ नहीं दे रहा। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग किसी और रास्ते पर चलाना चाह रहा है, मन भटकता चला जा रहा है, जिसके चलते आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? किसी की आलोचना करने से बचना होगा और किसी भी तरह की चुभती हुई बात दूरियां पैदा कर सकती है, इस बात को भी याद रखना होगा। क्या न करें आने वाले सप्ताह में? कोई कितने भी भरोसे का आदमी क्यों ना हो, पर किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसमें किसी और की बुराई छुपी हुई हो, क्योंकि ऐसा करने से परेशानियां पैदा हो सकती हैं और आपके कामकाज की स्थिरता पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। कैरियर की स्थिति, कामकाज की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसमें हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नाराजगी उस स्थिरता में कमी ला सकती है, जिस ओर आपको लगातार ध्यान भी देना होगा। सेहत से जुड़ी लापरवाहियां हो सकती हैं आने वाले सप्ताह में। एक उसका कारण यह भी है कि आपका मन बहुत भटक रहा है, इसलिए आपने अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे दबाव बना रखे हैं जिन्हें दूर कर देने की जरूरत है। तो दबाव में काम करना आपको सीखना है। कई बार हम दबाव के चलते परेशान हो जाते हैं, बिखरने लगते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो दबाव के दौरान ही हम सबसे अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो हमें अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता लानी है कि अगर प्रेशर्स हैं लाइफ के, उन प्रेशर्स में कैसे अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, इसे चुनौती के तौर पर लें। आप देखेंगे कि वो दबाव भी आपको पे करके जाएंगे, कुछ दे कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है काजल जैन का। ज्योतिष गुरु इनकी कुंडली करते हैं तैयार। 21 नवंबर 1999 इनका जन्म हुआ है 7:23 पर सुबह देवास में। काफ़ी मुश्किलें चल रही हैं ज़िंदगी में इस समय करियर को लेकर। नौकरी स्टेबल नहीं है, 3 जॉब्स हाल ही में चेंज कर चुकी हैं, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ना तो स्थायित्व है नौकरी में, ना उसमें तरक्की ही मिल पा रही है। तो कब तक चीज़ें बेहतर होंगी, रास्ता आपसे समझना चाहती हैं, किस रास्ते पर चलें जिससे सफलता मिले। काजल, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2023 तक। आपने कहा कैरियर बहुत अनस्टेबल है। देखिए, 3 जॉब्स आप बदल चुकी हैं और अभी आपकी 22.5 वर्ष की आयु है, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। उसे ही तो हम टटोल रहे हैं कुंडली से, ताकि उससे मार्गदर्शन लिया जा सके। और मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं कि मन की उलझन बहुत है। मन की उलझन और व्यथा को देखिए हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की गलती निकालते चले जाएंगे तो लोग भी आपकी आलोचना करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इससे परेशानियां पैदा होती हैं। वैसे 2024 से आपके कैरियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, काम में आपका मन भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके काबू में भी आ जाएंगी, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अभी से लेकर 2023 के अंत तक आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना भी है और संभालना भी है अपने करियर। तो काजल, 2024 से अच्छा समय आ रहा है आपके करियर में, लेकिन अपनी गलतियां क्या हैं? कई बार होता यह है कि जब हम बहुत उलझ जाते हैं तो हम सामने की गलतियां तो देख पाते हैं, लेकिन अपनी नहीं देख पाते हैं। क्लोज फोकस की चीज़ें अक्सर डिफोकस हो जाती हैं। आपको दूसरों में गलतियां ढूंढने की अगर आदत बन रही है आपके अंदर, उस आदत से बचना है।
कि हमेशा दूसरे ही गलत हैं, और दूसरा मन की जो उलझन है, शायद इसकी वजह यही है कि दूसरों में गलतियां बहुत साफ नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी में कभी कभी चाहे घर के रिश्ते हों या काम काज के रिश्ते हों, कुछ गलतियों को, कुछ बेसिक गलतियों को नज़रअंदाज करना भी सीखना पड़ता है। दुनियादारी है। सब कुछ अच्छा होगा 2024 से, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आगे बढ़ेंगे और हम आपको अगली राशियों के बारे में बताएं, उससे पहले याद दिला दें, टाइम्स नाउ नव भारत पर राशिफल के जरिए हर रोज हम आपके सामने हैं, आपके लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके दम पर हम आपको सुदृढ़ करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं rashifal@timesgroup.com। तो आप इस ईमेल पर हमें ईमेल करके हम तक अपना सवाल भी पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु तक अपनी बात भी रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और तुला और वृश्चिक, अब आपको दिखाते हैं कि आपके अगले 7 दिन किस शक्ल में आ रहे हैं आपके सामने, और क्या आप वाकई उन 7 दिनों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तुला राशि वालों के मन में पैसा जुटाने का विचार है, क्योंकि कामकाज में और कारोबार में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। जो प्रयास उधार लेने का आप कर रहे हैं उसमें भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। शायद घर परिवार में अपनों से मदद भी लेनी पड़े। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? कई तरह की चिंताओं ने आपको घेर रखा है, जिसमें रुकावटें भी शामिल हैं, पर रुकावटों से कहीं ज्यादा आपने अपनी घबराहट को बढ़ा रखा है और इसी से बचने की जरूरत। क्या ना करें आने वाले सप्ताह में? मन परेशान रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। काम से बनते हुए लाभ को लेकर भी आप असंतुष्ट हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी शर्तों को आपको मानना पड़ रहा है। धन दौलत के दृष्टिकोण से पैसा तो आप जुटा पाएंगे, पर खर्चे बढ़ते चले जाएंगे और यहीं पर थोड़ा सा मनन कर लेने की भी जरूरत है। पैसा कमाने से कहीं ज्यादा है कि पैसे को बचा भी लिया जाए। आपकी बचत पर भी इस समय लोगों की नजर हो सकती है। आने वाले सप्ताह में रिश्ते संभले हुए हैं, आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है, फिर भी अपनों से आपके विचार नहीं मिल रहे। आपको लग रहा है कि लोगों के अपने ही विचार हैं जो आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति मजबूत भी है और संतोषजनक भी है। परिस्थितियों ने आपका बहुत साथ निभाया है और इसी वजह से हालात सुखद हैं, पर लोगों की नाराजगियां अपनी जगह हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत दूर तक सोचते चले जाने से बचना होगा। आज में जीना सीख लें और आज के हालात से खुशियां प्राप्त कर लें। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो लोगों से बनती हुई रुकावटें ही नजर आएंगी आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? आपका नुकसान आपकी अपनी गलतियों की वजह से बना हुआ है। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हित में नहीं है, इसलिए लोगों से उलझते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति आपकी ठीक है, क्योंकि आपकी लगन नजर आ रही है, पर काम और कारोबार में लोगों से उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इस चीज को संभालने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। सेहत को लेकर तो देखिए आने वाले सप्ताह में सब कुछ ठीक लग रहा है, पर सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। अगर जांच और इलाज में कमी हो तो चिंताएं वैसे भी बढ़ जाती हैं, पर आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप खुद ही लापरवाह होते चले जा रहे हैं सेहत को लेकर। तो सेहत को लेकर लापरवाह आपको नहीं होना है। कोई भी शक है उसकी जांच करवा लें और उस शक को अपने दिमाग से पूरी तौर पर निकाल दें। अगर जरूरत है तो डॉक्टर की सलाह ले लें। शक में उलझे रहने से कि मैं बीमार हूं या कोई बीमारी हो सकती है, वाकई हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस सोच से आपको बचना है। हमें आगे सवाल ले रहे हैं। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आया है श्याम का। श्याम जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1976। मुंबई में इनका जन्म हुआ है 11 बजे सुबह। फोक सिंगर बनना चाहते हैं श्याम, और फोक सिंगिंग में अपने करियर के बारे में आप पूछना चाहते हैं ज्योतिष गुरु से। तो एक लोक गायक के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं श्याम। क्या कहती है इनकी कुंडली? श्याम जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2023 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्या लोक संगीत में, फोक सिंगिंग में आपको सफलता मिल सकती है या नहीं? देखिए, पहली बात और सबसे अहम बात आपकी कुंडली दर्शाती है कि आपके अंदर भरपूर क्षमता, बहुत अच्छी बात। और इससे जुड़ी हुई एक और बात उभर रही है आपकी कुंडली से कि
गायकी और संगीत कहने को तो एक ही चीज़ होती है, मिली जुली चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग होती है। और आपके अंदर क्षमता भी है गायकी की, लेकिन संगीत की क्षमता और भी ज़्यादा उभर कर आ रही है। आपकी प्रतिभा उसमें और भी ज़्यादा चार चांद लगा सकती है अगर आप संगीत की दिशा में भी अपने आप को बढ़ा लें। तो ये शायद आपके विचारों से थोड़ा सा अलग विचार हो सकता है, लेकिन कहने को मिली ही जुली चीज़ है और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। अपनी मेहनत को बनाए रखें। तो देखिए, ज्योतिषीय आकलन से कितनी खूबसूरत बात निकल कर आई। श्याम, आप बनना चाहते हैं लोक गायक और आपकी कुंडली कह रही है कि आप लोक संगीत या संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ग्रहों का जो प्लेसमेंट है उसके आधार पर जो ज्योतिष गुरु ने बताया कि बतौर ये गायक अगर ये संगीत के क्षेत्र पे भी ध्यान दें तो शायद बेहतर संगीतकार बन सकते हैं। तो आप लोग संगीत में ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन संगीतकार के ऑप्शन को भी ध्यान में रखकर आपको चलना है, उसमें और बेहतर कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर धनु और मकर की। देखते हैं आपके लिए सप्ताह कैसा है और क्या कहता है। धनु राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को भली भांति समझना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर हो सकता है आप काम के प्रति उतना समय ना लगा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक, पर पैसे का योग कुछ चिंता भरा बना हुआ है। बीमारी, झगड़े या उधार चुकता करने में पैसा लगे, कुछ ऐसा योग बना हुआ है। पर साथ ही साथ अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को भी पूरा करना है, इसलिए पैसे से जुड़े दबाव हो सकते हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को परेशानी की नज़र से न देखें, उसे इस रूप से देखें कि एक आशीर्वाद है जिसके चलते आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। कुल मिलाकर समृद्धि से जुड़े हालात बरकरार हैं और कोई कमी नहीं। काम और कारोबार में कई तरह के दबाव हो सकते हैं, इसलिए मन का भटकाव बहुत है। कामकाज में रुकावटों का एक कारण यह भी है कि आपको लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा। मकर राशि वालों का मन इसलिए परेशान है क्योंकि लोगों से उलझनें बनी हुई हैं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी रिश्तों की ओर भी नजर रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न आने दें, क्योंकि ऐसा करने से विचारों का मतभेद बढ़ेगा और मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए आपको काम में और अधिक मन लगाना पड़ेगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज की उलझन के चलते रिश्तों के प्रति आप शायद समय नहीं निकाल पाए। अगर दूरियां बनी हुई हैं तो दूरियों को संभालना है, और दूरियां बन रही हैं तो उस ओर भी ध्यान देना है। इस मार्गदर्शन से चलेंगे तो वैसे भी कोई गलती नहीं होगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर परेशानी यह है कि किसी न किसी रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए पैसे की अच्छी भली स्थिति को बचाए रखने की भी जरूरत है। पैसे के लेन देन में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। मकर राशि वालों को अपनी सेहत की ओर ध्यान देना होगा आने वाले सप्ताह में। कई तरह की ऐसी परेशानियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं है, पर सेहत से जुड़ी परेशानियों को ना समझने से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं सेहत से जुड़ी हुई जो दिखती तो नहीं है लेकिन होती हैं, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लेना है। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना है, नज़र रखनी है आपको। हमें भी नज़र रखनी है अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है गुलाब सिंह साहब का, जो सीधे ज्योतिष गुरु से मुखातिब होने जा रहे हैं। जी गुलाब सिंह, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम गुलाब सिंह है जी, और मैं जिला बठिंडा के गांव कंडा बनने का रहने वाला हूं, पंजाब से। और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 29 मार्च 1994, और मेरा सुबह 3:30 बजे के करीब का बर्थ है। मेरा ये आपसे यही एक सवाल था कि मैं दिसंबर 2018 में मैं कनाडा गया था, और उसके करीब 1.25 साल बाद मेरे चचेरे भाई की शादी थी, तो मैं फरवरी में 2020 में मैं वापस इंडिया आ गया था। तो उसके बाद मेरा जो वापस मेरा जाने का था वो था मेरा अप्रैल में, लेकिन मार्च में लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पाया। और उसके बाद अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने करीब 2-3 बार मैंने प्रयास किया कि वापस जाने का, लेकिन मेरा बन नहीं पाया सारा। ये कभी कुछ दिक्कत आ जाती है तो कोई फैमिली की और से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई मेडिकल का कुछ हो जाता है, तो ऐसे मेरा ना बन नहीं पाया।
तो अभी मेरा सवाल ये था कि मैं वापस जाने का, कनाडा जाने का प्रयास करूं, या मैं इंडिया में ही रहकर मैं कोई अपना बिजनेस अपना या कुछ अपना जॉब का देखूं, क्योंकि मैं भी अभी परेशान हो चुका हूं इस बात को लेकर। अभी मुझे इस चीज का सोल्यूशन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सही एक रास्ता दिखाओगे इसका। गुलाब सिंह, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2023 तक। आपने सवाल पूछा क्या मुझे फिर से कनाडा जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। देखिए, सवाल तो पूछा, लेकिन विदेश जाने से जुड़ी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं दी। पहले कब गए थे, क्या करते थे, कब वापस आ गए, क्यों वापस आ गए, इन चीज़ों से विश्लेषण जो है और ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। तो सभी दर्शकों के लिए बता दूं कि जब भी आप सवाल पूछें तो वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर दें, ताकि सही मार्गदर्शन मिल सके कि क्या कुंडली कहना चाह रही है और उसका अभिप्राय क्या है। गुलाब सिंह जी, आपकी कुंडली कहने को तो कुछ परेशानी नहीं है, विदेश आप जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाने का भी एक पर्पज़ होता है। क्या करें जाके? अभी कुंडली के हिसाब से अगले 3 महीने में विदेश जाने की इच्छा बहुत है, तो जा भी सकते हैं, लेकिन ये समय कैरियर बनाने के लिए वहाँ पे अच्छा नहीं। तो किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं? अगर तो घूमने जा रहे हैं कोई बात नहीं, वो आपने लिखा नहीं, लेकिन अगर सेटल होना है, कोई काम करना है, कोई कारोबार करना है, तो आपको इस बात को मन में रख के तभी फैसले करने होंगे, क्योंकि ये समय अभी फिलहाल अच्छा नहीं है वहाँ पे कैरियर बनाने के लिए। तो गुलाब सिंह जी, विदेश टहलने तो जा सकते हैं, लेकिन करियर के लिहाज से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। और आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं, उस सवाल का थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूर दें। आपका सवाल जितना विस्तृत होगा उतना ही फोकस्ड आपको आंसर मिलेगा ज्योतिष गुरु से। थोड़े से डिटेल्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब कुंभ और मीन आपके लिए समझ लेते हैं कि आने वाला सप्ताह क्या इशारे कर रहा है, क्या है खास अगले 7 दिनों में आपके लिए, क्या करें क्या ना करें। बाकी रिश्ते, नाते, सेहत, कारोबार, करियर, इसकी तो बात होगी ही। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सारे टिप्स। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से तालमेल में कमी हो सकती है और बहस छिड़ी रह सकती है। इस वजह से आपके लिए अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर के भरोसे चलेंगे तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। गलतियों भरा समय है। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचना होगा, तभी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर अपने मन में नकारात्मकता पैदा करते चले जाना ठीक नहीं। घर परिवार में भी लोगों के प्रति द्वेष की भावना बिल्कुल ना रखें। मन भटकता है, कोई बात नहीं, ऐसे में घबरा जाना ठीक नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी कोई भी लापरवाही ठीक नहीं है आने वाले सप्ताह में। अपनी सेहत तो फिर भी कहीं ना कहीं संभली हुई है, पर अपनों की सेहत को लेकर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आपकी चिंताएं अपनों के लिए ज्यादा बनी हुई। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता परेशानियां दिखा रहा है। लोगों को आप खुश नहीं कर पा रहे, विचारों का मतभेद नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? विनम्रता अपनानी होगी। बहुत ज्यादा सख्त व्यवहार बनाना नुकसानदायक हो सकता है। पैसे को प्राथमिकता देकर रिश्तों को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की बात को समझना होगा, तभी जाकर आप किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी बारीकियों को समझ पाएंगे। आपके अपने आपकी हित की बात कर रहे हैं और आपको वो बात अच्छी ही नहीं लग रही। मीन राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है आने वाले सप्ताह में, पर देनदारी को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। उधार लेकर पैसे की स्थिति को कभी मजबूत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जिंदगी के दबाव बढ़ सकते हैं। कोई प्यार का रिश्ता आपकी इच्छाओं के अनुकूल नहीं चल रहा। किसी प्यार के रिश्ते को दूर तक निभाने के लिए आज की इच्छाओं को दबा लेने की जरूरत है, ताकि भविष्य में रिश्तों की गरिमा बनी रहे। तो प्यार का कोई रिश्ता है जिसको लेकर आप कुछ सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं शायद इस समय उस रिश्ते की गरिमा के लिए वो सही नहीं है। तो अभी ऐसी किसी भी सोच को आप टाल दीजिए, वरना प्यार का ये रिश्ता कहीं आपकी जिंदगी से निकल ना जाए या इस रिश्ते में कहीं दरार ना पड़ जाए। तो सोच समझकर आगे कुछ भी करिएगा, थोड़ा सा संभलिएगा, ये सलाह है आपके लिए।
अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण में झांकने का। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह के लिए किस राशि के लिए ज्योतिष गुरु का खुलता है भविष्य दर्पण। कन्या राशि वालों के पैसे की स्थिति इस समय कुछ ऐसी चल रही है कि आपको भविष्य पर एक नजर रखनी होगी। आने वाले दिनों में कामकाज में भी अस्थिरता आ सकती है और आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए अभी से योजना बना के चलने की जरूरत है। तो इसी के साथ इस साप्ताहिक पेशकश में हम लेंगे आपसे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो भी बताया गया है आपके अगले 7 दिनों के लिए, अगर आपने उन चीजों को ध्यान से सुना और उन रास्तों पर आप चले तो ये आने वाला सप्ताह आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सप्ताह के लिए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ एक बार फिर से हम मिलेंगे कल सुबह 7:55 पर। और अगर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कीजिए rashifal@timesgroup.com। इसके जरिए आप अपना सवाल, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से जुड़ सकते हैं। तो बस आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने आने वाले पलों को समझने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिएगा टाइम्स नाउ नव भारत पर, आपके अपने राशिफल में। नमस्कार।